ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ वाला ये इलाज बाकी थावां तो काफ़ी सस्ता है। पहले तो मैं आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछले ही हफ्ते एक 68 साल के एक बुज़ुर्ग का एक नई टेक्निक के द्वारा इलाज किया। पेशेंट जो था ब्रेन हेमरेज की बीमारी के साथ आया, उसके दिमाग में काफ़ी बड़ा क्लॉट था और वो बेहोशी की हालत में था, काफ़ी सीरियस हालत में था। तो जब हमने जांच पड़ताल की तो उसमें एक दिमाग में एन्यूरिज्म बन गया, जिससे कि उसकी नाड़ी ब्लॉक हो गई, नाड़ी कमज़ोर हो गई थी और इस बीमारी में एक बार ब्लीडिंग होने के बाद दोबारा भी क्लॉट बनने का, दोबारा भी नस फटने का खतरा रहता है। लेकिन 68 साल होने की वजह से उसका ऑपरेशन करना संभव नहीं था। तो इसमें हमने एक नई टेक्निक के द्वारा कॉइलिंग और एम्बुलाइजेशन के साथ इसका इलाज किया और पेशेंट एक हफ्ते में ठीक होके चला गया। इस टेक्निक के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये टेक्निक यहाँ हमारे अस्पताल में पहली बार इस्तेमाल की गई है। ये टेक्निक सिर्फ आज तक बड़े-बड़े शहरों में उपलब्ध थी। इसमें कोई मरीज़ के दिमाग में या सिर में कोई चीरा नहीं आता है। ये तारों द्वारा हम जो नाड़ी फटी है उसको हम कॉइल डाल के उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो दोबारा ना फटे। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, जिसमें कि इस तरह के बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वो जल्दी ठीक होके घर चले जाते हैं। हमने जो पिछले हफ्ते इस तरह की टेक्निक से हमने जो मरीज़ का इलाज किया, वो छुट्टी लेके घर जा चुके हैं स्वस्थ, और काफ़ी स्वस्थ हैं और होश में हैं, चल फिर रहे हैं। धन्यवाद। ओपन सर्जरी इस तरह के पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिस्की रहती है और उसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी तुलना में ये जो टेक्निक है, इसके रिज़ल्ट उसकी तुलना में बहुत अच्छे हैं। मैं कह सकता हूँ कि 100 में से 80-90% इसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट रहते हैं। डिपेंड थोड़ा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी सीरियस हालत में है। वो भी कई फैक्टर्स इसमें रहते हैं कि रिज़ल्ट को जो प्रभावित करते हैं। ये टेक्निक पठानकोट में फर्स्ट टाइम इसके कहाँ पे ये टेक्निक अवेलेबल है? इससे पहले पठानकोट में ये जो टेक्निक है, इस तरह के मरीज़ जो हैं उनको या तो चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था या दिल्ली में जाना पड़ता था या मोहाली में इस तरह के इलाज होते थे। तो पठानकोट और इस आसपास के इलाके में ये जो इलाज है पहली बार हो रहा है। कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज की बात करें तो इसके पीछे कारण क्या रहता है? ब्रेन हेमरेज के पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। सबसे कॉमन कारण रहता है कि दिमाग की नाड़ी कमज़ोर होके वो फट जाती है। बीपी बढ़ने की वजह से दिमाग की नाड़ियाँ फूल जाती हैं और वो एक बार फटने के बाद दोबारा भी फटने का खतरा रहता है। और इस तरह के केसेस में ये जो नई टेक्निक है बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसे पेशेंट्स के लिए कोई पहले सिम्पटम्स ऐसे आते हैं कोई? ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम आती है, कोई लक्षण पहले से पेशेंट को वार्निंग सिम्पटम नहीं देती है या अचानक ही आती है, बिना बताए आती है। तो जब कोई लक्षण आते हैं, जिस तरह से पेशेंट को सिर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कोई साइड कमज़ोर हो रही है, तो पेशेंट ऐसे अगर कोई लक्षण आ रहे हैं तो वो तुरंत हॉस्पिटल आ सकते हैं और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। प्रिकॉशन सर इसके लिए क्या लिया जा सकता है? अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और डाइट संतुलित लें। सर जैसे आपने बताया कि चंडीगढ़ या मोहाली जाना पड़ता है, तो खर्चे के हिसाब से देखें तो मतलब वही खर्चा यहाँ पर है या फिर क्योंकि दूर या वो दूर है तो यहाँ कहीं ज़्यादा तो नहीं है खर्चा पेशेंट? ये जो इलाज यहाँ पे किया गया है, इस तरह के इलाज के लिए जो चंडीगढ़ में जो खर्चा होता है, उसकी तुलना में मैं कहना चाहूँगा कि आधे दामों पे यहाँ पे इलाज हो रहा है। और इसमें जो ये टेक्नोलॉजी नई है, तो इसमें जो सामान यूज़ होता है, हार्डवेयर यूज़ होता है, कॉइल्स यूज़ होती हैं, वो काफ़ी महंगी रहती हैं। ज़्यादातर वो अमेरिका की बनाई हुई कंपनियों की होती हैं, तो इसलिए थोड़ा इलाज में खर्चा ज़रूर है। लेकिन अगर हम बड़े शहरों की तुलना में बात करें तो यहाँ पे खर्चा आधा हो रहा है हमारे शहर में।